Hello students, today we will discuss about exercise 4.0। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म और उसकी थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपके पास, सो दैट द फंक्शन टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक डिफाइंड बाय, इस प्रकार से डिफाइंड किया गया, उसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई गई है x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, जहाँ पर x1 और x2 आपका R2 में बिलोंग कर रहा है। हमें वो क्या दिखाना, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, यानी कि आइसोमॉर्फिक दिखाना है। अब आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 1 और 1 2 दिखाना पड़ता है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, हमें क्या दिखाना है, बाइजेक्टिव दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रॉपर वे में। गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन इज, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर शायद, एक मिनट, ठीक है। गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, सबसे ज़्यादा जो मैपिंग है टी की, वो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, R2 से R2, सच दैट इस प्रकार से दे रखी है कि टी ऑफ x1 कोमा x2 आपका किसके इक्वल है, x1 माइनस x2 और ये सॉरी x1 प्लस x2 की। ये चीज़ आपके पास गिवन है। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं u इक्वल टू x1 कोमा x2 एंड v इक्वल टू y1 कोमा y2। दोनों ही कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R2 में, और ये क्या हमारे पास है, आर्बिट्रेरी है। कैसे हैं, आर्बिट्रेरी है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ तक करने के बाद अब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, फिर 1 1 दिखाएंगे, फिर ऑन टू दिखाएंगे। तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करी हूँ, ए यू प्लस बी वी, ठीक है, या फिर माई प्लस बी वी कर देते हैं, ठीक है। प्लस ही होता है हमारे पास, क्या आएगा यहाँ पर, टी ऑफ ए की मल्टीप्लाई यू के साथ। ए क्या होगा अब हमारे पास यहाँ पर, ए ही रहेगा, बी रही रहेगा। देखो ए की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा, ए इंटू x1 कोमा x2 प्लस बी इंटू y1 कोमा y2, ठीक है। अब जो मैपिंग दे रखी वो हमारे पास क्या है, x1 माइनस x2 है, यानी कि जब इसको ओपन करेंगे टी ऑफ क्या बनेगा हमारे पास, ए x1 प्लस बी y1 माइनस में क्या, कोमा ए x2 प्लस बी y2। अब दो एलिमेंट बन गए हमारे पास, यहाँ पर दो एलिमेंट बन गए ना। अब क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2। पहला एलिमेंट क्या है, x1 माइनस x2, यानी कि क्या करेंगे, टी ऑफ ए x1 प्लस बी y1 माइनस ए x2 माइनस बी y2। सेकेंड एलिमेंट क्या है, x1 प्लस x2, यानी कि इसका और इसका सम, यानी कि क्या आएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस ए x2 प्लस बी y2, ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली टर्म में बन गई हमारे पास, इस टी को तो सॉरी यहाँ से टी तो ख़त्म ही हो जाएगा हमारा। अब बचेगा क्या, ये वाली चीज़ होगी। अब टर्मों को एडजस्ट कर देते हैं, क्या, ए x1 माइनस ए x2 प्लस बी y1 माइनस बी y2। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, ए x1 प्लस ए x2 प्लस बी y1 प्लस बी y2, ठीक है, यहाँ तक भी। अब क्या करते हैं, यहाँ से ए कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x1 माइनस x2 कोमा यहाँ पे क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस में b कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, y1 माइनस y2 कोमा y1 प्लस y2। तो ये आ गया हमारे पास ए, तो एज इट इज़ ये हमारे पास बन गई टी ऑफ यू प्लस बी एज इट इज़ ये हमारे पास बन गई टी ऑफ वी। तो हमने यहाँ से क्या दिखा दिया, जो टी ऑफ ए यू प्लस बी वी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से लिख देंगे टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम दिखाएंगे 1 1। अब 1 1 दिखाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या दिख तो रहा होगा ना, ठीक है, लेट कर लेते हैं। जो टी ऑफ यू है वो हमारा किसके इक्वल होगा, टी ऑफ वी के। तो यहाँ से हम टी ऑफ यू, यानी कि ये अभी किया था हमने, क्या था, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2,
किसके इक्वल होगा, y1 माइनस y2, y1 प्लस y2 के। ठीक है, यहाँ से अगर ये चीज़ इक्वल तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यानी कि ये इसके इक्वल होगा, यानी कि x1 माइनस x2 किसके इक्वल होगा, y1 माइनस y2 के। और x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2 के। दोनों इक्वेशन को सोल्व करें अगर, देखो मैं इस इक्वेशन को इसके बिल्कुल नीचे लिख दूँ अगर मैं यहाँ पर, क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐड कर दूँ मैं दोनों को, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 2 ऑफ x1 इक्वल टू 2 ऑफ y1, यानी कि यहाँ से आपके पास x1 किसके इक्वल आ गया, y1 के। सिमिलरली x2 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के। तो यहाँ से आपके पास 1 1 भी हो गया। अब क्या दिखाएंगे, ऑन टू। 1 1 तो हो गया, अब हमें क्या दिखाना है, ऑन टू। अब ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लेट कर लेते हैं y1 कोमा y2 आपका क्या बिलोंग कर रहा है R2 में, और क्या है, आर्बिट्रेरी है। अगर इफ t इज ऑन टू, अगर t ऑन टू हो तो हमारे पास क्या होता है, देयर एग्जिस्ट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि t ऑफ x1 कोमा x2 करे वो हमारा किसके इक्वल आ जाए, y1 कोमा y2 के। और t ऑफ x1 x2 क्या होता है हमारे पास, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, y1 कोमा y2 के। अब यहाँ से x1 माइनस x2 तो किसके इक्वल आएगा, y1 के, एंड x1 प्लस x2 किसके इक्वल आएगा, y2 के। ठीक है, अब फिर से दोनों को अगर मैं इसको इस साइड ले आती, देखो x1 माइनस x2 इक्वल टू y1, x1 प्लस x2 इक्वल टू y2, दोनों का ऐड करूँ, कैंसिल, 2x1 किसके इक्वल आया, y1 प्लस y2 के, यानी कि x1 किसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में 1/2 y1 प्लस y2 के, x1 इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली x2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 y2 माइनस y1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या दिखा दिया, एग्जिस्टेंस दिखा दी, यानी कि x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। सो हम लिखेंगे t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोमा 1 to 1 कोमा ऑन टू हो गया। हैंस t इज बाइजेक्टिव या फिर आइसोमॉर्फिक हो गया हमारे पास। यहाँ से ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन t आपके पास R3 से R2 गिवन है, हमें क्या शो करनी है, इट इज ऑन टू तो है बट नॉट 1 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो गिवन फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन जो मैपिंग है टी की वो कहाँ से कहाँ तक है, R3 से R2 तक। टी है यानी कि x1 x2 और x3 किसके इक्वल है, किसके इक्वल गिवन था, x1 कोमा x2 के। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, हमें क्या करना है, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, ये चीज़ दिखानी हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट u1 हमारा किसके इक्वल होगा, x1 x2 x3 के, एंड v हमारा किसके इक्वल, u1 चलो v ही लेट कर लेते हैं, v हमारा किसके इक्वल होगा, y1 y2 और y3 के। ठीक है, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वही प्रॉपर्टी t ऑफ a u प्लस बी वी। ठीक है, यही दिखाएंगे प्रॉपर्टी, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 कोमा ax2 प्लस by2 कोमा ax3 प्लस by3
हो जाएगा। अब इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या था, x1 और x2, ये x1 है ये x2, तो दो एलिमेंट आ जाएंगे, ax1 प्लस by1, यहाँ पर t आएगा, कोमा ax2 प्लस by2, दो आ गई। अब दो आ गई, यहाँ से a को बाहर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा x1 कोमा x2, प्लस में b को बाहर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा y1 कोमा y2, यानी कि ये आ गया हमारे पास a t ऑफ u प्लस b t ऑफ v। तो हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब 1 1 तो है नहीं, उसने बोल रखा है। अब ऑन टू की बात करते हैं। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या कर लेते हैं, इफ़ अगर y1 कोमा y2 आपके कहाँ बिलोंग करते हैं, R2 में, तो आपके पास जो y1 कोमा y2 है वो क्या होगी, इमेज होगी किसकी, ऑफ किसकी इमेज होगी, y1 y2 और y3 की इमेज होगी, जो कि कहाँ बिलोंग करता है हमारा R3 में, ये कहाँ बिलोंग करता है R2 में। तो इमेज तो होगी ही होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t इज ऑन टू। अब ऑन टू भी हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, नोट 1 1 1 1 नहीं है हमारे पास, ये वाली कंडीशन और दिखानी हमें, चलिए दिखा देते हैं, ये नहीं है ऊपर वाला। फॉर नोट 1 1, अब हमें पता है 1 1 तो नहीं हो सकता, तो पहले ही लिख दिया हमने 1 1 नहीं है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे t ऑफ 1 2 3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं, ये हमारे पास आएगा t ऑफ 1 2। सिमिलरली अगर मैं t ऑफ 1 2 4 लूँ, ये भी किसके इक्वल आएगा, t ऑफ 1 2 के। अब देखो यहाँ से ये वाली चीज़ तो इक्वल है एग्जाम्पल के बाद ये वाली, बट ये वाली चीज़ तो क्या है आपके पास नॉट इक्वल है, यानी कि t ऑफ 1 2 3 क्या है, नॉट इक्वल है किसके, t ऑफ 1 2 4 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, t इज नॉट 1 2 1, यानी कि ये हमारे पास 1 1 तो नहीं होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है, सो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R3 से R3 वेयर इज ए रियल फिक्स्ड नंबर। फिफ्थ देखिए पहले एक बार, सो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R2 से R2 है, इज ऑन टू तो है बट नॉट 1 to 1। सेम यहीं के एग्जाम्पल दोगे, जैसे मैंने लिया यहाँ पर टी ऑफ 1 2 लिया, वो किसके इक्वल आएगा 1 के, टी ऑफ 1 4 लिया, वो भी किसके इक्वल आएगा 1 के। ऑन टू तो हो जाएगा लेकिन 1 1 नहीं होगा, जैसे ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों तो फिर भी नॉट इक्वल आ गए, तो नॉट 1 1। एग्जाम्पल देने का बस एक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी आपके पास R3 से R3 डिफाइंड बाय XYZ इस प्रकार से गिवन है, और जो A है वो आपके पास क्या है, फिक्स्ड कोई भी रियल नंबर है। हमें क्या दिखाना, आइसोमॉर्फिक। इस एक्सरसाइज में लगभग आइसोमॉर्फिक ही दिखाना, वो दिखाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 और 1 2। क्वेश्चन नंबर 4, टी क्या गिवन है हमारे पास, R3 से R3, और क्या गिवन है, टी ऑफ टी ऑफ XYZ किसके इक्वल है आपके पास, x कोमा AY कोमा Z, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हमें दिखाना है क्या होना चाहिए हमारे पास, आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले 1 1 की कंडीशन लेके चलती हूँ मैं। 1 1 की कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 की कंडीशन के लिए मैंने U1 को लेट कर लिया क्या, X1 Y1 और Z1। U1 या U ही ले लेते हैं सिंपल, और V को लेट कर लिया मैंने क्या, Y1 Y2, सॉरी स्टूडेंट्स, अब की बार XYZ है ना, इसलिए X1 Y1 Z1 लेट किया, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, X2 Y2 और Z2, ठीक है। बस इस चीज़ का और ध्यान रखना। हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो टी ऑफ यू है वो किसके इक्वल आना चाहिए, टी ऑफ वी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि टी ऑफ X1 Y1 Z1 किसके इक्वल आना चाहिए, टी ऑफ X2
y2 और z2 के इक्वल आना चाहिए। अब अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आएगा, x1 कोमा a y1 कोमा z1 किसके इक्वल आएगा, ये हमारा x2 कोमा a y2 कोमा z2 के, इस चीज़ के इक्वल आना चाहिए। सिंपल सी बात तो यही है ना हमारे पास। तो यहाँ से कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर कर देते हैं। x1 हमारा किसके इक्वल आएगा, x2 के, a y1 किसके इक्वल आएगा, a y2 के, यानी कि यहाँ से y1 किसके इक्वल आएगा, y2 के, और z1 किसके इक्वल आएगा, z2 के। 1 1 हो गया, 1 1 हो गया तो ऑन टू भी हो जाएगा, ऑन टू हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि आइसोमॉर्फिक है। ऑन टू में क्या होगा, आपके पास इमेज एग्जिस्ट करेगी, इमेज एग्जिस्ट करेगी। देखो सबसे पहले ऑन टू में क्या करती हूँ मैं, ऑन टू के लिए इफ़ a इक्वल टू 0, उसने रियल नंबर बोल रखा ना, रियल नंबर में तो 0 भी हो सकता है। अगर a इक्वल टू 0 है देन ये हमारे पास क्या बनेगा, x0z बनेगा, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा, R3 में। देन देयर एग्जिस्ट x कोमा वाई कोमा जेड सच दैट इस प्रकार का एग्जिस्ट करेगा, t ऑफ x y z है वो, जो आपका किसके इक्वल आए, x0 और z के, तो भी ऑन टू होगा। अगर सपोज कीजिए हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, फर्दर वही केस एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेगा, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा, R3 में। देयर एग्जिस्ट, तब क्या एग्जिस्ट कर जाएगा आपके पास, x कोमा वाई बाई ए कोमा जेड कहाँ बिलोंग कर जाएगा, R3 में। यानी कि जो t है, t ऑफ x वाई बाई ए और z, वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, x a इंटू वाई बाई ए, यानी कि y ही आएगा, और इंटू z, तो भी आपके पास क्या होगा, ऑन टू होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई कर लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर 1 to 1, ऑन टू और बोथ 1 to 1। ऐसे कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो केवल 1 1 है, या फिर ऑन टू है, या फिर दोनों है। एग्जाम्पल आपके साथ, आंसर आपके साथ गिवन में है। फर्स्ट ऑन टू तो है बट नॉट 1 1 है। सेम आप वही केस दिखा दोगे 1 2 3 वाला लेके, नाइदर, इसमें ये कोई सी भी नहीं है। अगर जनरली नहीं आ रहा ना तो एग्जाम्पल लेके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।